बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ पार्ट्स ऑफ लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम के हमने स्टार्ट में 7 स्ट्रक्चर्स जो हैं वो डिस्कस किए कि इसके हम 7 स्ट्रक्चर जो है वो 1 बाय 1 देखेंगे। तो लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने 5 इसके स्ट्रक्चर जो है 5 स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर लिए हैं। 2 स्ट्रक्चर रहते थे, वो आज हम इस वीडियो में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो नंबर 6 पे जो लिम्बिक सिस्टम का पार्ट है दैट इज नोन एज सेप्टल एरिया। सेप्टल एरिया एन एरिया एंटीरियर टू द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस के आगे की तरफ वाक़ होता है। दैट पार्टिसिपेट इन रिवार्ड। तो सेप्टल एरिया कौन सा है? सेप्टल एरिया इज दैट एरिया, ये वाला, ये देखें, ये थैलेमस और हाइपोथैलेमस है। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस और ये थैलेमस, इन दोनों के आगे वाला एरिया जो है एंटीरियर टू द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, दिस एरिया इज नोन एज सेप्टल एरिया या सेप्टल न्यूक्लियाई। दिस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया इन रिगार्ड विद रिवार्ड, यानी कि ये रिवार्ड से रिलेटेड जो हमारा बिहेवियर होता है उसमें इसका काफ़ी अहम रोल है। तो इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन ऑफ दिस एरिया, जब एक्सपेरिमेंट्स में इलेक्ट्रिकली इसको स्टिमुलेट किया जाता है, इस एरिए को यानी कि सेप्टल एरिया को इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट किया जाता है, इट यूजुअली एक्सपीरियंस्ड एज प्लेयरेबल। तो इसमें ऑर्गेनिज्म में जो है वो प्लेयरेबल बिहेवियर जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। वेयर एज लेजन्स इन दिस एरिया, अगर कोई लेजन्स हैं, इसमें कोई डैमेज हुआ है, कोई इंजरी की वजह से कोई निशानात हैं, तो उसके नतीजे में इट प्रोड्यूस अनकंट्रोलेबल रेज एंड अटैक बिहेवियर्स। तो इसके नतीजे में ऑर्गेनिज्म में कौन से बिहेवियर्स प्रोड्यूस होते हैं? गुस्से वाले रेज, यानी कि जो बिल्कुल ही मतलब एंटी सोशल बिहेवियर जो होते हैं, बहुत गज़बनाक बिहेवियर, गुस्से वाले बिहेवियर, और अटैक बिहेवियर यानी कि दूसरों पर हमला करने वाले बिहेवियर्स ऑर्गेनिज्म में देखने में आते हैं अगर इसके सेप्टल एरिया में, ब्रेन के सेप्टल एरिया में कोई इंजरी हो या लेजन्स हो। तो इसके बाद नंबर 7 पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्बिक सिस्टम दैट इज नोन एज एमिगडेला। एमिगडेला जो है एन आलमंड शेप्ड स्ट्रक्चर इन द रोस्ट्रल टेम्पोरल लोब्स विच पार्टिसिपेट इन इमोशंस ऑफ फियर। एमिगडेला क्या है? एन आलमंड लाइक स्ट्रक्चर। आलमंड लाइक, ये देखें, ये एमिगडेला है, ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड एमिगडेला। दिस इज आलमंड शेप्ड स्ट्रक्चर, एक बादाम की तरह का स्ट्रक्चर होता है। दैट इज रोस्ट्रल, इन द रोस्ट्रल टेम्पोरल लोब्स, ये यानी कि टेम्पोरल लोब की रोस्ट्रल साइड पे जो मौजूद है। ठीक है, टेम्पोरल लोब में। तो इसका काम क्या है? ये रोल प्ले करता है इन द इमोशन ऑफ फेयर्स। ठीक है, खौफ के जो इमोशंस होते हैं इंसान में, कोई भी स्टिमुलस देखकर, कोई मतलब डेंजरस स्टिमुलस देखने के बाद जो हमारे इमोशंस होते हैं उसको कंट्रोल करने वाला जो पार्ट है लिम्बिक सिस्टम का, दैट इज अमिगडेला, दैट पार्ट। तो अमिगडेला की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले, इट इज लोकेटेड एट द इंटीरियर एंड ऑफ द हिप्पोकैम्पस। ये कहाँ लोकेट करता है? हिप्पोकैम्पस की इंटीरियर साइड पे। ये देखो, ये हिप्पोकैम्पस, ये देखें, और इसकी एंटीरियर साइड पे, बिल्कुल एंटीरियर पे ये अमिगडेला मौजूद है। ठीक है, इट इज located at the anterior end of the hippocampus and plays an important role in connecting stimuli to their emotional meanings। और इसका
काम क्या है, इसका रोल क्या है, जो भी हम स्टिमुलस एनवायरनमेंट में देखते हैं, जो भी परसीव करते हैं, उन स्टिमुलाई को उनके इमोशनल मीनिंग्स देने वाला जो स्ट्रक्चर है दैट इज अमिगडाला। यानी कि किसी भी डेंजरस सिचुएशन को उसको इमोशनल मीनिंग देता है कि यहाँ पे फलां जो इमोशन है वो एक्सप्रेस होना है, तो उसको जो प्रोड्यूस करना है, उसको जो मीनिंग देना है वो देना है अमिगडाला ने। नेक्स्ट में इस इट रिसीव्स इनपुट्स अबाउट द एक्सटर्नल वर्ल्ड फ्रॉम सेंसरी सिस्टम वाया कनेक्शन विद द थैलेमस एंड send information to other limbic structures and to the cerebral cortex। तो ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी सिस्टम्स, ठीक है, डिफरेंट सेंसरी सिस्टम जो है हमारे, उनसे इंफॉर्मेशन रिसीव करता है किसके ज़रिए, वाया द कनेक्शन विद द थैलेमस। ठीक है, ये थैलेमस, ये बात, इस थैलेमस की एक्सटेंशंस इसमें मौजूद होती हैं, तो इनसे ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन और इन टर्न जो है इंफॉर्मेशन सेंड करता है टू अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ द लिम्बिक सिस्टम जो हमने डिस्कस किए हैं, उनको जो है वो इंफॉर्मेशन सेंड करता है और टू द अदर स्ट्रक्चर एंड टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स को। नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ द अमिगडाला। जब हम अमिगडाला को इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस इंटेंस फेयर एंड एग्रेसिवनेस। तो उसके नतीजे में ऑर्गेनिज्म में क्या प्रोड्यूस होता है, फेयर प्रोड्यूस होता है और एग्रेसिवनेस, ठीक है, गुस्से वाले जो है उसका बिहेवियर प्रोड्यूस होता है। तो अगर ये इस पार्ट में अमिगडाला में कोई डैमेज होता है तो उसके नतीजे में क्या होता है वो हम देखते हैं। तो डैमेज टू दिस पार्ट लीड टू एन एबनॉर्मल इमोशनल कामनेस। यानी कि अगर अमिगडाला में कोई डैमेज होता है तो इसके नतीजे में जो अबनॉर्मल बिहेवियर होता है वो क्या होता है, अबनॉर्मल इमोशनल कामनेस। ठीक है, इमोशंस में जो है वो अबनॉर्मेलिटी पैदा होती है एंड स्पेसिफिकली इंटरफेयर विद एन organism's ability to respond appropriately to dangerous situations। यानी कि स्पेसिफिकली हमारे इमोशंस में जो है उसको अप्रोप्रिएटली परफॉर्म करने की जो सलाहियत है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो खो बैठता है। तो उसको ये पता नहीं रहता है कि इस डेंजरस सिचुएशन में हमने क्या रिस्पॉन्ड करना है, कौन सा इमोशन जो है वो प्रोड्यूस होना चाहिए, क्योंकि जो वो रिस्पॉन्स जो है कंट्रोल करता है उसमें डैमेज हो जाता है। यानी कि एमिगडाला में डैमेज होने की वजह से उसमें इमोशनल जो कैपेबिलिटी है रिस्पॉन्ड करने की, तो वो इसमें डिस्टर्ब हो जाती है। तो इन लेबॉर्ट्री स्टडीज़, यानी कि लेबॉर्ट्री में जो स्टडीज़ होती हैं उसमें देखा गया है कि रैट्स विद डैमेज्ड अमिगडाला, वो चूहे, वो रैट्स जिनके अमिगडाला डैमेज होते हैं, उनमें क्या होता है, वर अनएबल टू लर्न टू फेयर टोन्स दैट रिलायबली प्रेडिक्टेड इलेक्ट्रिक शॉक्स। तो उन रैट्स में ये सलाहियत ख़त्म हो जाती है कि वो किसी डेंजर को परसीव कर सकें। यानी कि वो उन रैट्स को एक टून जो है वो सुनाई जाती है, उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो लगाया जाता है, लेकिन वो ये प्रेडिक्ट करने के काबिल नहीं रहते कि ये टून के बाद जो है हमें शॉक लगेगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो उन्होंने परफॉर्म करना था अपना बिहेवियर वो परफॉर्म नहीं करते और वो बिल्कुल ही इमोशनली जो है वो काम रहते हैं। तो इसके अलावा स्टिमुलाई दैट नॉर्मली एलिसिट फियर, वो स्टिमुलाई, वो एनवायरमेंटल कंडीशंस जो फेयर को प्रोड्यूस करते थे इन मंकीज़ में, सच एज, जैसा कि रबर स्नेक,
रबर स्नेक्स अगर मंकीज़ को दिखाए जाएँ तो उनमें फेयर प्रोड्यूस होता है, ये एक स्टिमुलस है, फेयर प्रोड्यूसिंग स्टिमुलस मंकीज़ के लिए, या फिर अनफेमिलियर ह्यूमंस, या उनके सामने कोई अजनबी शख्स चला जाए तो उससे भी वो डर जाते हैं। कॉमन एनिमल्स की ये जो है वो खसूसियत होती है। लेकिन अगर उनके अमिगडेला डैमेज हैं तो उससे क्या होगा, दे फेल टू डू सो, वो अजनबी शख्स को देखने पर या रबर स्नेक्स को देखने पर वो फेयर महसूस नहीं करेंगे। दे फेल टू डू सो इन monkeys with lesions in their amygdala, अगर उनके अमेगडेला जो है वो डैमेज्ड है या उनमें कोई इंजरी के निशानात हैं। इसके अलावा although processing fear appears to be a central role of the amygdala, यानी कि हम ये जान चुके हैं कि इसका जो मेन रोल है, अमिगडेला का मेन रोल जो है वो है प्रोसेसिंग ऑफ फेयर। लेकिन इसके अलावा जो है, प्रोसेसिंग ऑफ फेयर के अलावा दिस स्ट्रक्चर आल्सो रिस्पॉन्ड्स टू द प्रेजेंस ऑफ रिवार्ड, ये रिवार्ड की जो सिचुएशन होती है उसको भी प्रोसेस करने में अहम रोल अदा करता है। इसके अलावा its abnormalities might cause symptoms of autism spectrum disorder, इसकी जो abnormalities हैं अमिगडाला के स्ट्रक्चर की, ये एक और जो है वो डिसऑर्डर पैदा कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो दैट वाज ऑल अबाउट द लिम्बिक सिस्टम एंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। हमने जो है वो लिम्बिक सिस्टम डिस्कस कर लिया है, साथ इसके स्ट्रक्चर जो हैं वो हमने वन बाय वन देख लिए हैं। तो इसके साथ ही लिम्बिक सिस्टम के साथ ही जो फोर ब्रेन का एक पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन को डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।